सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक मैंने जनरल बाजवा से पूछा, क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका था? ये बोले, ये दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है। ये 18 अगस्त 2022 की शाम थी। सदर आरिफ अलवी की साहबजादी ने रात 8 बजे अपनी चंद सहेलियों को खाने पर ऐवान सदर बुला रखा था, लेकिन फिर 7:15 बजे फोन आया और सदर प्राइवेट कार में सिर्फ मिलिट्री सेक्रेटरी के साथ ऐवान सदर से निकल गए। इनके साथ प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की कोई गाड़ी नहीं थी। इस रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तवील तातुल के बाद इनकी पहली मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी की ख्वाहिश थी आर्मी चीफ इमरान खान से मुलाकात करें ताकि दूरियां खत्म हो। जनरल बाजवा आज भी मानते हैं सदर अलवी ने पूरे इखलास के साथ कोशिश की। ये इमरान खान, फौज और मुल्क तीनों के लिए फिक्रमंद थे, लेकिन इमरान खान ने इनके इखलास को वक़्त नहीं दी और यूं मसाइल बढ़ते चले गए। सदर अगली सुबह 19 अगस्त को फैमिली के साथ कराची चले गए, लेकिन फिर इसी सपहर इन्हें फोन किया गया और ये फौरी तौर पर वापस आ गए। ये नूर खान एयरबेस पर उतरे और इन्हें प्राइवेट कार में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बगैर आर्मी हाउस ले जाया गया और ये रात 1:30 बजे तक वहां रहे। सदर ने इस रात खाना भी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ खाया। ये अगली सुबह 20 अगस्त को दोबारा कराची चले गए। इन्हें तीसरा फोन कराची में आया और 22 अगस्त की रात 8 बजे ऐवान सदर में इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात तय हो गई। ये मुलाकात इंतहाई खुफिया थी। ऐवान सदर का गेट, लिफ्ट और सदर की रिहाइशगाह को मुकम्मल खाली करा दिया गया था। खाने की मेज पर 4 कुर्सियां लगाई गई थी और खाना भी मेहमानों के आने से पहले लगा दिया गया था और इसमें भी ये ख्याल रखा गया था कि किसी को किसी के खाने में कोई चीज ना मांगनी पड़े और किसी को कोई चीज उठाने के लिए कुर्सी से भी ना उठना पड़े। इमरान खान 7:45 बजे शिबली फराज के साथ ऐवान सदर में सदर की रिहाइशगाह पहुंच गए, जबकि जनरल बाजवा मेजर जनरल मोहम्मद इरफान के साथ 8 बजे पहुंचे। शिबली फराज और जनरल इरफान वेटिंग रूम में बैठ गए। ये मुलाकात में शरीक नहीं हुए। मुलाकात 45 मिनट की थी और ये बुरी तरह नाकाम हो गई। जनरल बाजवा ने इमरान खान से पूछा, आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इमरान खान का जवाब था, मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूं। इमरान खान का मुतालबा था, आप MQM को वापस ले लें, हुकूमत गिर जाएगी। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं MQM को निकालने वाला कौन होता हूं और फर्ज करें अगर MQM निकल भी जाए तो फिर आप पार्लियामेंट में नहीं है। PDM मेजॉरिटी की बुनियाद पर दोबारा हुकूमत बना लेगी, लिहाजा इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा? मुल्क मजीद तबाह हो जाएगा। मगर इमरान खान का इसरार था, आप हुकूमत तोड़ें, ये लोग इलेक्शन पर मजबूर हो जाएंगे। जनरल बाजवा ने इनकार कर दिया था। इनका कहना था, मुल्क अनारकी का शिकार हो जाएगा और कोई सही उल दिमाग शख्स ये नहीं चाहेगा। यूं मीटिंग में डेडलॉक आ गया और इमरान खान खाना खाए बगैर ऐवान सदर से चले गए। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद ऐवान सदर से रुखसत हो गए। सदर आखिर में बहुत मायूस थे। सदर के स्टाफ ने मीटिंग के बाद जहां जहां जनरल बाजवा और जनरल इरफान बैठे थे, इन जगहों का तफसील से जायजा लिया। इनको खदशा था ये लोग कहीं कोई बगिंग डिवाइस ना लगा गए हों। ये हरकत बादजां रिपोर्ट हो गई और फौज ने इस पर ठीक ठाक माइंड किया। 3 और 8 सितंबर को ये एक्सरसाइज दोबारा दोहराई गई। सदर प्राइवेट कार में ऐवान सदर से निकले और इनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 मुलाकातें हुई और इमरान खान की जनरल बाजवा से दूसरी मुलाकात सितंबर में हुई। जनरल बाजवा सदर से हर मुलाकात के दौरान सिर्फ एक ही बात करते थे, आप इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें, तमाम सियासी मसाइल का हल सिर्फ इनकी मुलाकात से निकलेगा। सदर ने सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन इमरान खान नहीं माने। जनरल बाजवा से इमरान खान की दूसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई। ताहम इमरान खान PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेकंड ईयर लीडरशिप में मुलाकात के लिए राजी हो गए और यूं अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक की असद कैसर और परवेज खटक के साथ मुलाकातें शुरू हो गईं। इन मुलाकातों में बाज़दा और लोग भी शामिल हो गए और ये फार्मूला तय हो गया, दिसंबर में हुकूमत मुस्ताफी हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ के केसेस खत्म हो जाएंगे और ये वापस आएंगे। 6 माह की केयरटेकर हुकूमत बनेगी, इलेक्शन जून में होंगे, सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर होंगे। ये फार्मूला वन विन सिचुएशन थी। मियां नवाज शरीफ के केस खत्म हो रहे थे, इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत बहाल हो रही थी और जनरल बाजवा को 8 माह एक्सटेंशन दी जा रही थी। लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। ये जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने मलिक मोहम्मद अहमद को फोन किया। मलिक मोहम्मद अहमद इस वक्त हेथ्रो
एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, जनरल बाजवा ने इनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूं, मैं इस फार्मूले में नहीं हूं। मियां नवाज शरीफ ने भी बादशाह ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था, मेरी इज्जत बहाल होनी चाहिए, मैं किसी लेन देन के साथ मुल्क वापस नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ इमरान खान के साथियों ने भी इन्हें समझाया, आपने अगर मियां नवाज शरीफ को रियायत दे दी तो आप पर एनआरओ का इल्जाम लग जाएगा और यूं ये फार्मूला और ऐवान सदर की दोनों मुलाकातें नाकाम हो गई। मैंने जनरल बाजवा से पूछा, क्या आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से रोका था? ये बोले, ये दुरुस्त है, मैंने अदम एतमाद के बाद इमरान खान को मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, सीरीज अभी बाकी है, आप और हुकूमत में सिर्फ 2 वोटों का फर्क है, आप कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की गलती न करें। ये गलती बांग्लादेश में खालिदा जिया ने भी की थी, हसीना वाजिद ने इसकी पूरी पार्टी तबाह कर दी थी। आप असेंबली में रहें, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। इमरान खान ने मेरा मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया और यूं मेरा इनसे राब्ता खत्म हो गया। इसके बाद इनसे अगस्त और सितंबर में 2 मुलाकातें हुई। मैंने पूछा, आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई? जनरल बाजवा का जवाब था, हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था, हमने इनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत बचाएं। मैंने पूछा, आप ये कर देते, आप इससे पहले भी तो ये करते रहे थे। जनरल बाजवा का जवाब था, मैं अगर अपना फायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल था, मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेवर लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। मैंने पूछा, ये फैसला सही कैसे था? इनका जवाब था, हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। मैंने पूछा, मसलन? ये बोले, मसलन वजीर आजम ने काबीना के इजलास में सऊदी क्राउन प्रिंस को पंजाबी में गाली दे दी। इनके अपने वजीर ने ये बात लफ्ज व लफ्ज सऊदी सफीर को बता दी और सफीर मुख्तलिफ लोगों से इन पंजाबी अल्फाज का तर्जुमा कराने लगा। मसलन, हम इन्हें शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने से रोकते रहे। मैंने वजीर आजम से कहा, सर ये अपना बैंक नहीं चला सका, ये इकोनॉमी का बट्टा बिठा देगा, लेकिन ये ना माने। शौकत तरीन के खिलाफ नैब में 8 अरब रुपए की करप्शन का केस था। वजीर आजम ने उल्टा हमसे कह दिया, आप ये केस खत्म कराएं, हम FATF और IMF में फंसे हुए थे, लिहाजा हम मजबूर हो गए। और यूं जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के नैब से केस खत्म कराए। मसलन, मुझे एक शाम गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का फोन आया, वो बहुत घबराए हुए थे। इनका कहना था, शौकत तरीन ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया है, डॉलर के रिजर्व तेजी से नीचे जा रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूं हम वजीर आजम के पास जाने पर मजबूर हो गए। हम्माद अजहर, असद उमर, शौकत तरीन और रजा बाकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने वजीर आजम से कहा, सर आप 53% टैक्स कस्टम से जमा कर रहे हैं, ये गलत है, हम फंस जाएंगे। इनका कहना था, ये तो अच्छी बात है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। मैंने कहा, सर आप डॉलर बाहर भिजवा कर रुपए जमा कर रहे हैं, मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा, आप शौकत तरीन को रोकें वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। रजा वाकिर ने तायद की, वजीर आजम ने हामी भर ली लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। मीटिंग के बाद असद उमर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत साइड पर चल पड़े हैं, आपने जो काम हमें आज बताए हैं ये हमें गुजरे हुए कल में कर लेने चाहिए थे। आप असद उमर से पूछ लें, क्या मैं गलत कह रहा हूं?